आपको पता है यूएसए और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चल रही है, जिसे हम ट्रेड वॉर भी कह सकते हैं, और वो एक खतरनाक मोड़ ले चुकी। तो पहले हम ये जानते हैं कि टैरिफ होता क्या है। खासकर वो टैक्स जो किसी एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगते हैं। यानी एक देश में एक फ़ोन की वैल्यू थी 10,000 और 20% उस पर टैरिफ लगा दूसरे देश में, तो आप अगर उस फ़ोन को लेना चाहते हो तो आपको 12,000 रुपये पे करने होंगे। अब हम जानते हैं कि इस टैरिफ वॉर की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत मार्च 2018 में हुई थी। अमेरिका ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए चाइना और कई देशों पर स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगा दिया था। फिर कुछ दिनों बाद जुलाई 2018 में इन दोनों देश के बीच पहली बार टकरार हुई थी। अमेरिका ने चाइना के $34 बिलियन के सामान पर टैरिफ लगा दिया था और उसका जवाब देते हुए चाइना ने भी अमेरिका के माल पर टैरिफ लगा दिया था। अमेरिका ने चाइना के $16 बिलियन के सामान पर टैरिफ लगा दिया था और चाइना ने फिर से अमेरिका के माल पर टैरिफ लगा दिया। फिर सितंबर 2018 में अमेरिका ने चाइना के $200 बिलियन के सामान पर 10% टैरिफ लगा दिया और उसका जवाब देते हुए चाइना ने भी अमेरिका के $16 बिलियन के सामान पर टैरिफ लगा दिया। वहीं मई 2019 में इन दोनों देशों ने एक दूसरे से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, पर यह बात विफल रही और अमेरिका ने अपने 10% टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया। इसी तरह दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई बार टैरिफ लगाया और उसे बढ़ाया। फिर जनवरी 2020 में इन दोनों देश के बीच एक डील हुई जिसका नाम था फेजल 1 डील। इसके अंदर चाइना ने अमेरिका के कृषि उत्पादों को खरीदने का वादा किया और अमेरिका ने भी अपना टैरिफ कम किया। फिर भी इन दोनों देशों के बीच का टैरिफ वॉर ख़त्म नहीं हुई। इन दोनों देशों के बीच कई बार नोकझोंक हुई और इसी वजह से आज अमेरिका ने चाइना के ज़्यादातर सामानों पर 145% टैरिफ लगा दिया है और अनुमान है कि ये आगे 245% भी हो सकता है। और वहीं चाइना ने अमेरिका के सामान पर 125% का टैरिफ लगा दिया है। अब हम जानते हैं कि इस टैरिफ वॉर से हमारी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पॉइंट 1, ग्लोबल बिजनेस में कमी। WTO के अनुसार विश्व व्यापार में टैरिफ वॉर की वजह से 2025 में 0.2% से 1.6% तक गिरावट आई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगे होने के कारण देशों के बीच में व्यापार धीमा पड़ गया है। सेकंड पॉइंट, ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता। शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई है, खासकर टेक्निकल कंपनीज के शेयर तो बहुत ही गिरे हैं क्योंकि इन्वेस्टर गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। थर्ड पॉइंट, महंगाई पर असर। यूएसए और चाइना दो ऐसे देश हैं जो अपने बहुत ज़्यादा माल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। अगर इनके माल की प्राइस बढ़ गई है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है। पॉइंट 4, विकासशील देशों को झटका। कई विकासशील देश चाइना और यूएसए की सप्लाई चेन का हिस्सा है और उनमें से एक इंडिया भी है। और अगर यूएसए और चाइना के सामान महंगे होते हैं तो इन देशों में भी सामान महंगे होंगे और यहाँ की भी महंगाई बढ़ेगी। पर इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, यानी इंडिया को टैरिफ वॉर की वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है, चलो जानते हैं। फर्स्ट, एक्सपोर्ट ग्रोथ। जब चाइना और यूएसए जैसे देश एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं तो इनकी बिजनेस कॉस्ट बढ़ जाती है और इसकी वजह से कई ब्रांड्स को दूसरे देशों की ओर जाना पड़ता है, जैसे कि भारत, और वो भारत से माल मंगाएंगे तो भारत का भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। पॉइंट 2, शिफ्टिंग इंडस्ट्रीज। पहले कई मल्टीनेशनल कंपनीज जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से कराती थी, वो टैरिफ और कई पॉलिटिक मुद्दों की वजह से अपनी कंपनियां भारत को ला रही हैं, जिससे भारत के रोजगार में वृद्धि होगी। पॉइंट 3, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अमेरिका जैसे देश भारत के साथ बिजनेस एंड सिक्योरिटी जैसे पार्टनरशिप भी बढ़ा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन FDI। टैरिफ की वजह से चाइना और यूएसए जाने वाली कंपनी अब भारत में इन्वेस्ट करेंगी। अब चाइना ने तो कई देशों के लिए 15 से 30 दिन के लिए चाइना का वीज़ा फ्री कर दिया है, पर अभी तक इंडिया के लिए ये वीज़ा फ्री नहीं हुआ है। अगर ये वीडियो आपके माइंड में टैरिफ वॉर के मुद्दे को थोड़ा भी क्लियर करती है तो हमें सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।